हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर रियली फाइन। सो बच्चों, आज की ये जो वीडियो है, आज का ये जो सेशन है, वो है एक मिस्टीरियस सी चीज़ पर बेस्ड, जिसके बारे में सारे साइंटिस्ट जानना चाहते हैं। इनफैक्ट वो सारे लोग जिनको इसका थोड़ा भी आइडिया है, दे ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि क्या कुछ पता लगा या नहीं, राइट? एज यू ऑल नो, देर इज़ अ मिस्ट्री अराउंड अस, देर इज़ अ लॉट मोर टू दिस यूनिवर्स जो हमें नहीं पता है। हमें शायद बहुत ही छोटी फ्रैक्शन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली दिस होल यूनिवर्स, दिस होल सिस्टम इज़, उसके बारे में पता लगा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अबाउट आवर यूनिवर्स कि जो अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। मोस्ट ऑफ थिंग्स आर अनएक्सप्लोर्ड, अनरिवील्ड, एंड साइंटिस्ट की, केमिस्ट की, फिजिसिस्ट की, राइट, एस्ट्रोफिजिस्ट की, सबकी ये कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को जाना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का पता लगाया जाए, राइट? बिकॉज almost everyone is fascinated about all those facts, right? So आज का जो हमारा ये टॉपिक है, दैट इज़ ऑन डार्क मैटर, जो एक ऐसी ही रहस्यमयी चीज़ है जिसके बारे में जानना समझना सब कोई चाहता है। शायद वो अभी भी एक अनसुलझी पहेली के जैसे है। शायद, आई एम श्योर, इट इज़ स्टिल दैट मिस्ट्री जिसके बारे में हमें पता है इट इज़ अ मिस्ट्री, हमें पता है ये एक पहेली है, पर जो अभी सॉल्व नहीं कर पाए हैं, हम क्रैक नहीं कर पाए हैं, या कुछ ज़्यादा उसके बारे में जान नहीं पाए हैं, राइट? So yes, let us know कि ये है क्या चीज़, what is this dark matter, जिसके बारे में everyone is so much fascinated about, जिसके बारे में साइंटिस्ट दिन रात चिंतन करते हैं, सोचते हैं, they want to know more and more about this dark matter। शायद जब इसका पता लग जाए तो हमें दुनिया की और ब्रह्मांड की और सारी अनसुलझी पहेलियों को सॉल्व करने का, सुलझाने का कोई रास्ता मिल जाए, राइट? बट येस, द बिगेस्ट मिस्ट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री दैट दिस होल यूनिवर्स होल्ड्स आज की डेट में इज दिस डार्क मैटर, राइट? सो लेट अस नो व्हाट इज दिस डार्क मैटर। क्या आप लोगों को पता है द प्लैनेट्स, द स्टार, एस्टेरॉइड्स, ये जो गैलेक्सीज की हम बात करते हैं, दे आर द ओनली 5% ऑफ द यूनिवर्स दैट वी कैन एक्चुअली सी। तो जितना ब्रह्मांड, जितना यूनिवर्स है, उसमें से जस्ट 5% of that universe we can see, we can relate to, we can comprehend. Just the 5%, guys. Planet, star, asteroids, everything it includes. So बाकी क्या है? अगर सिर्फ 5% ही वो चीज़ है जो हमें दिख रही है, वो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, सो यूनिवर्स में बाकी 95% क्या है? दिस इज द क्वेश्चन। और वो 95% क्या है? वो है डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर, राइट? कोई ऐसी चीज़ जो है बट दिखती नहीं है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दैट 90% ऑफ द यूनिवर्स, 95% ऑफ द यूनिवर्स इज कंसिस्टिंग ऑफ दैट इनविजिबल सी चीज़, राइट? उसमें 70% इज कंपोज ऑफ द एनर्जी, जिसे हम कहते हैं डार्क एनर्जी, एंड रेस्ट 25% इज कंपोज ऑफ सम सब्सटेंस, सम मिस्टीरियस सी कोई चीज़, कोई मास, जिसे हम बोलते हैं डार्क मैटर, राइट? एक ऐसी चीज़ जो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है, बिलीव करना है कि ये है। योर यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ दिस डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, राइट? बट हम उसको देख नहीं पा रहे, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है। बट येस, वी हैव दैट स्टर्न बिलीव, मैनी साइंटिस्ट बिलीव कि भाई यही है जो यूनिवर्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट है। और जिस दिन हम इसको डीकोड कर पाएँ, इसके बारे में जान पाएँ, राइट, तो शायद हमें बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस जो एवरी नाउ एंड देन हमें कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं, हमें फैसिनेट करते हैं। क्या कोई पैरेलल यूनिवर्स है, या कोई एलियंस एंड ऑल? शायद ये अगर एक ये बहुत बिगेस्ट सीक्रेट रिवील हो गया ना, तो शायद उन सब क्वेश्चंस का भी कुछ हद तक क्लैरिटी या आंसर्स मिल जाए। सो हमारे यूनिवर्स इज कंपोज ऑफ सम मिस्टीरियस सी चीज़, जिसको उसको नाम दे दिया गया है डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी। दिखता नहीं किसी को,
राइट? हमें पता भी नहीं है क्या है, बट हमें ये जरूर पता है वो है, राइट? दिस इज द मिस्ट्री ऑफ डार्क मैटर. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क? बिकॉज ये जो है इट डू नॉट इंटरैक्ट, इट डजंट इंटरैक्ट विद योर लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ कोई इंटरैक्शन नहीं है, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, नो, इट इज डार्क. कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई भी लाइट का फिनोमिना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फिनोमिना प्रूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है. तो इसलिए शब्द दिया गया डार्क मैटर. अब आप सोच रहे होंगे, जिसको कभी देखा नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, जो कोई बिहेवियर, कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, तो हम कैसे मान लें कि वो है? तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ऐसी कुछ चीज़ है जिससे मोस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ? ऐसा क्या है जो साइंटिस्ट सोचते हैं कि भाई डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसी भी कोई चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई सबूत नहीं है. एक्चुअली इफ वी टॉक अबाउट, देयर आर नो सर्टेन वेज विच प्रूव्ड कि भाई ये है, विच कैन प्रूव कि भाई देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर या यूनिवर्स इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ दिस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर. ऐसा कोई भी तथ्य, सॉलिड तथ्य ज़्यादा हमें सामने नहीं आया है. बट वाई द साइंटिस्ट, दे हैव दिस बिलीव, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट हैव दिस बिलीव कि भाई डार्क मैटर जैसी कोई तो चीज़ है जो हमें दिख नहीं रही है, हमें पता नहीं लग रही है, जिससे यूनिवर्स बना है. सो दिस needs good explanations. Of course, what is the explanation ki why we believe that something of this sort exists, right? So सबको पता है universe consists of so many galaxies, right? जितना है, जितना दिख पा रहा है उससे बहुत ज़्यादा है. And the galaxies, that group of stars, right, they rotates very fast at various speeds in a certain space, right? वो इतना फास्ट घूम रहा है कि भाई it can go apart, right? But क्योंकि वो एक साथ है, galaxy is still intact. Those group of stars, interstellar, gases, they are like still intact. Even if they are moving, they are not, they are not being apart. उसका कारण क्या है? जो उनको साथ रखे हुए हैं, फास्ट मूविंग गैलेक्सीज को एक साथ रखे हुए हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कोई ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? सभी मैटर मास है जिसके पास वो ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं. यू ऑल नो वेरी मच अबाउट ग्रेविटी, राइट? सो even if the galaxies are fast moving, they are just not go apart, they are still intact. That means there is some force जो उन galaxies को bound कर रही है. There is some gravitational force जो उन सबको bound कर रही है, एक दूसरे की तरफ वो pull लगा रहे हैं. That gravitational force is there. Yes, correct. सो बट जो हमारा मास ऑफ स्टार्स है, यू कैन से, राइट, प्लैनेट्स है, वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि उतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल लगाए जिससे वो गैलेक्सीज एक साथ रह पाए. तो दैट मीन्स वो जो इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है जिसकी वजह से वो फास्ट मूविंग गैलेक्सीज दे आर स्टिल इंटैक्ट, वो जो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कारण कुछ और भी होगा. कोई और बहुत ज़्यादा मास प्रेजेंट होगा वहाँ पर जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो शायद हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, जो शायद हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, राइट? जो हमारी समझ से फिलहाल बाहर है, राइट? सो ऐसा बहुत सारा मास होगा, बहुत सारा कंटेंट होगा, बहुत सारा मैटर होगा, डार्क मैटर जिसे कहते हैं, विच इज़ नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई, बट वो इतना सारा है कि इतना एनफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दे ताकि सारी चीज़ें अपनी प्लेस में रहें, इवन इफ दे आर मूविंग वेरी फास्ट. सो इफ योर गैलेक्सीज आर स्टिल इंटैक्ट, दे आर नॉट थ्रोन अपार्ट, उसका रीज़न है द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन देम. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अट्रैक्शन का कारण क्या होगा? वो जो मास ऑफ प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, उतना पुल नहीं लगा सकते. तो देयर हैज़ टू बी अबंडेंट ऑफ सम अदर
मैटर जो होना चाहिए, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया है, दैट दोज आर नॉट अपार्ट, राइट? Exactly. So then they think of कि there has to be some substance there, matter, जिसको नाम दिया गया dark matter, right? कि भाई there is some matter जिसकी वजह से इतना strong gravitational force आ रहा है, that things are like they are the part, they are still intact. But yes, of course we can't experience, we can't see, राइट? अभी हम इतना नहीं जान पाए हैं अपने आसपास की दुनिया को, अपने ब्रह्मांड को, कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि भाई वहाँ कुछ है, वो डार्क मैटर है, राइट? स्टिल वी कैन से अभी हमने इतनी भी डेवलपमेंट नहीं की है, इनफैक्ट हमने की ही नहीं है. देयर इज मच मोर टू दिस यूनिवर्स, हमें तो शायद उसका फ्रैक्शन भी नहीं पता है, राइट? वी रियली डोंट नो एग्जैक्टली एनीथिंग अबाउट द यूनिवर्स, जितना उसके अंदर है, राइट? सो व्हाट कुड बी दिस डार्क मैटर? क्या हो सकता है ये डार्क मैटर? बहुत साइंटिस्ट, अलग अलग थॉट प्रोसेस है, द वेरियस थ्योरी, द वेरियस बिलीव्स दे हैव, राइट? द वेरियस साइंटिस्ट. सो बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है दिस डार्क मैटर इज सम सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स, राइट? पार्टिकल, सब अटोमिक पार्टिकल. आपको पता है डाल्टन जी तो कहते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द इंडिविजिबल पार्टिकल. उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला, अब तो क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, है ना? बहुत सब अटोमिक पार्टिकल्स मिल रहे हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं. एवरी नाउ एंड देन कोई नया सब अटोमिक पार्टिकल मिल जाता है, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, राइट? सो साइंटिस्ट मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, राइट, कि ये जो सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, इन्हीं की वजह से देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डार्क मैटर. यही हो सकता है कुछ डार्क मैटर, इसी का कोई इफेक्ट है. कोई एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, या बहुत सारे ऐसे सब अटोमिक पार्टिकल जो शायद अभी तक अनडिस्कवर्ड है, जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, क्योंकि दिस सब अटोमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज आर इवॉल्विंग, मिल रहे हैं. ऐसा स्टॉप नहीं हो गया दैट वी नो एवरीथिंग, राइट? यस. सो बिकॉज ऑफ दीज सब अटोमिक पार्टिकल्स, बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं शायद ये जो जिससे हम डार्क मैटर की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है, दैट माइट बी कंसिस्टिंग ऑफ सम सब अटोमिक पार्टिकल विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड, राइट? जो अभी शायद डिस्कवर होने हैं. Most of the scientists have this belief because exactly they don't know about, you know, dark matter, dark energy, right? और बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या मानना है, और बहुत सारे मानते हैं कोई मैटर नहीं है डार्क मैटर, इट इज जस्ट यू नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. एक कुछ खास प्रॉपर्टी, कुछ खास क्षमता ग्रेविटेशनल फोर्स की, ग्रेविटी की, जो शायद अभी हमें नहीं पता. कुछ खास तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वी रियली डोंट नो येट. यस, बिकॉज ग्रेविटी का तो सबको पता है, वी ऑल फील दैट थिंग, राइट? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल, इट इज सच अ, यू नो, दैट कॉमन कॉन्सेप्ट. तो साइंटिस्ट को लगता है, बहुत सारे साइंटिस्ट को ये भी लगता है शायद डार्क मैटर कोई पार्टिकल वगैरह का नहीं बना है, जैसे मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट सोचते हैं. शायद ये एक ग्रेविटी का ही कोई इफेक्ट है, उसी की कोई प्रॉपर्टी है दैट वी स्टिल डोंट नो, वी डोंट नो येट, right? So there's no clarity actually. Nobody actually knows what it is. Some of them believe, some scientists believe कि it is consisting of some subatomic particles जो अभी discover नहीं हुए हैं. Some have this belief कि भाई this is because it is something which is applying the strong gravitational pull, जिसकी वजह से the galaxies are intact, right? So it is something related to gravity, some property of gravity, some effect of gravity which is still unknown to us. जैसे बहुत और सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी परे हैं, right? So might be some, you know, the बाप of all effects, the बाप of all concept, gravity, उसी का कुछ करामात, उसी का कुछ करिश्मा है, उसी की कुछ अनदेखी, अनसुनी, अनसुलझी चीज़ है ये डार्क मैटर.
right? So क्या है क्या नहीं है, various beliefs, various scientists have various belief, various theories they tend to believe कि ये है, but they believe कि ऐसा तो कुछ है. Just imagine guys, 95% of the thing that is present in universe, the universe composed of 95% of the चीज़ हमें नहीं पता है. We are like clueless about it. We know it is there. हमने नाम दे दिया डार्क मैटर, डार्क एनर्जी. We know there is something है, होनी चाहिए, जिसकी वजह से गैलेक्सीज आर स्टिल इंटैक्ट. क्या है नहीं पता, कैसी दिखती है नहीं देखा. सर्टेन बिलीव्स वी हैव बेस्ड ऑन आवर इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग. हो सकता है, नहीं हो सकता है, वी आर श्योर है, बहुत ज़्यादा है. 95% ऑफ द यूनिवर्स यही है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ही है, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट एग्जैक्टली क्या है, राइट? सो इसी को लेकर रिसर्च चल रही है कि है क्या ये डार्क मैटर. द साइंटिस्ट आर लाइक स्पेंडिंग देयर लाइफ, देयर डे एंड नाइट to identify, to find what this dark matter, dark energy is, right? हो सकता है इतना subtle effect हो that we cannot feel it, we cannot experience it on earth. So they are making underground laboratories. कोई भी बैकग्राउंड नॉइस ना आए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको फील करने के लिए कोई हिंड्रेंस ना आए, राइट? अगर ये कोई बहुत मैटर वाली चीज़ है, मास वाली चीज़ है, अगर मिलती है, बहुत सटल इफेक्ट हैं, बहुत छोटे सिग्नल्स हैं बाय विच वी कैन डिटेक्ट, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी रेडिएशन बाय विच वी कैन फाइंड आउट अबाउट ब्लैक होल्स और अदर थिंग्स, राइट? But they do not interact with anything. They don't interact with your electromagnetic radiation. So scientists are clueless how to detect it, how to know its presence. पता नहीं क्या है, but है. It has to be there. A lot of it has to be there. But yet we really don't know what it is actually. So many theories, so many research is going on this topic of dark matter and dark energy, with a big question mark, with the curiosity still intact. Every now and then कुछ नया मिला, कुछ छोटा मोटा मिला. We try to comprehend it कि क्या शायद इससे कुछ क्लू मिल जाए हमें about the dark matter, right? But still, it is one of those mysteries जिसकी वजह से जितने हमारे जो साइंटिस्ट हैं, they are like putting their all efforts to know it, to unreveal this mystery, the big mystery of this universe. और शायद ये रिवील होगी जब इसके बारे में कुछ पता चलेगा, है नहीं है, क्या है, कैसे है. उससे बहुत सारे और अनसॉल्व मिस्ट्रीज जो यूनिवर्स की हैं, जो आप सब बच्चों के दिमाग में भी कभी कभी आती होंगी. व्हेन यू सी समथिंग समथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्स, द गैलेक्सीज, right? So all those queries might be answered on the basis of this dark matter, dark energy phenomena. There is so much to it, so much to it. इतनी सारी चीज़ें छुपी हैं, इतने सारे रहस्य छुपे हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसका शायद हमें आइडिया तक नहीं है. कुछ है, बहुत ज़्यादा है. ग्रेविटी का कुछ रोल है, बट क्या है, किस चीज़ का बना है, कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता लगाएं, नहीं पता, राइट? बहुत सारे क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस वी हैव कि भाई एलियंस होते हैं, पैरेलल यूनिवर्स है, कहीं और लाइफ है. सो मेनी थिंग्स, सो मेनी क्वेश्चंस जनरली दे कम टू आवर माइंड, राइट? एवरी नाउ एंड देन. बट हमें यही नहीं पता कि यूनिवर्स किसका बना है. 95 ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ सम मटेरियल, सम सबस्टेंस, सम एनर्जी. वी डोंट नो अबाउट इट. वी जस्ट कॉल इट अ डार्क मैटर बिकॉज डू नॉट इंटरेक्ट विद लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. वी हैव नो एविडेंस. वी कांट सी इट, वी कांट फील इट, बट इट इज देयर. हाउ टू नो अबाउट इट, हाउ टू फील इट, हाउ टू एक्सपीरियंस दैट,
it's still a mystery, big mystery, right? So this is the beauty of this universe, this is the beauty of science, this is the beauty of the, curiosity, I will say. That curiosity, that question mark to know more and more, because we really don't know anything yet, is what making all the science lovers alive, right? We always look forward to some good discoveries. नहीं पता, शायद कल को पता चले कि डार्क मैटर कुछ होता ही नहीं है। हो सकता है हमें पता चले कभी आफ्टर सो मेनी रिसर्च एंड ऑल कि शायद ये अनडिस्कवर्ड कोई पार्टिकल्स हैं विच कंपोज ऑफ डार्क मैटर, या कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी ही है, उसी का कोई इफेक्ट है। हो सकता है जो हम ग्रेविटी की थ्योरीज बना रहे हैं दे आर फ्लॉड, उनमें कोई गलती है, कुछ है वो जो इन इफेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। वी रियली डोंट नो। जो हम इतना फिनोमेना कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ग्रेविटी की थ्योरीज बनाते हैं, शायद उनमें कहीं कोई गलती है, कुछ चीज वी आर मिसिंग ऑन समथिंग विच माइट लेड टू दिस डार्क मैटर, जो शायद एक्सप्लेन कर पाए अबाउट द डार्क मैटर। वी रियली डोंट नो येट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है पार्टिकल, या कुछ और हो सकता है, बट येस कुछ तो है। 95% ऑफ द यूनिवर्स जिसका है, राइट? सो सच अ बिग मिस्ट्री इट इज, आई विल से, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, जिससे मोस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ। नहीं पता है, नोबडी नोज। उन्होंने नाम दे दिया बस डार्क मैटर, राइट? So many mysteries, unrevealed mysteries in the universe, right? So this is one of them, biggest of them. So जो शायद in future unreveal हो, हमें और insight मिले, right? Because of the efforts that our scientists are putting on this topic. So we know, in future we might know things in a better way. We have better understanding. We know our universe in a better way. Because science is evolving, our understanding is evolving, everything is, universe is also evolving, right? So this is all on this topic, dark matter, right? Thank you so much.